हेलो दोस्तों, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं रेनिगेड इमोर्टल एनाइम का एक्सप्लेनेशन। तो यह है एपिसोड 106। तो पिछले एपिसोड में वांग लिन अपना बदला लेने के लिए आ गया था, जिसके बाद उसे रोकने के लिए वांग आ गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और वह इस पर अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि आज तो हमारे मास्टर का बर्थडे है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ऐसा खुश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और वह इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वांग की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वह इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन वांग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके ऐसे पावर को देख हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो असल में डेविल फ्लेम है और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वहीं हम वांग को वांग लिन से कहते देखते हैं कि आज तो हमारे मास्टर का बर्थडे है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा मास्टर आए हुए हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश ना करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन अब इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था और कहने लगता है कि आखिरकार यह तो हमारा इंटरनल मैटर है और इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि यह कोई प्रॉब्लम हो। तभी हम देखते हैं कि सिंसा भी इसको शांत कराने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश ना करो। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों हम देखते हैं कि वांग लिन आज इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस पर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज कर दिया था, साथ ही इन पर अटैक भी कर दिया था। जिसके बाद सिंसा तुरंत अपने फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करता है और इस तरह से वो इसका अटैक आसानी से रोक लेता है और अपने आप को काफी आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग इसमें इंजर्ड हो गया था और फिर वांग लिन इसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। जिसके बाद वांग उससे कहने लगता है कि आज मास्टर का बर्थडे है और इसलिए तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को किसी बात का कोई डर नहीं होता है और आखिरकार वो अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके सोल को सोल बैनर में भी डाल दिया था और कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बाद वह सिंसा से कहने लगता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद सिंसा कहने लगता है कि तुमने यहाँ के डिसाइपल को मारकर यहाँ के रूल को ब्रेक किया है और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों एल्डर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इस पर वांग लिन कहता है कि जिस किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की वह भी इसमें मारा जाएगा और वह भी मेरा एनिमी होगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आखिरकार वे भी इस बात से काफी डर जाते हैं और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा सिंगमैन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर सिंगमैन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा एहसान 3 मंथ पहले ही लौटा दिया है और इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें कोई एक्शन लूं तो फिर बताओ कि इसका रीजन क्या है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि आखिरकार सिंसा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और इसलिए वह इसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन अपने इमोट स्वॉर्ड का यूज कर अटैक कर देता है, मगर सिंसा भी इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए हम देखते हैं कि वह अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीग और ब्लेड ने एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा इस बात से काफी परेशान हो जाता है और अब आखिरकार वह अपने बैरियर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने फिर से अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से सिंसा का बैरियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन तभी सिंसा कहने लगता है कि मैं इतनी जल्दी इस टेक्निक को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने डेमन स्पिरिट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वाईवे भी इस बात से काफी हैरान हो गया और कहने लगता है कि मास्टर ने तो असल में इसके बॉडी में डेमन स्पिरिट को प्लान कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा अपने डेमन स्पिरिट वाले पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वांग लिन भी इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर वह भी अपने सोल बैनर वाले सोल का यूज करके इसके सामने अपने आप को रेडी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है और वह उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अब इसलिए वह अपने शूटिंग करियर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार यह कैसी पावर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंसा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और वह फिर से इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा भी वांग लिन के सामने चला गया था। लेकिन तभी अचानक से हम
देखते हैं कि मास्टर चिली ने अपना पावर यूज करके इनको रोक दिया था। फिर कहता है कि तुम अभी तक रुके क्यों नहीं। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों में से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद आखिरकार मास्टर चिली इनके सामने आ जाते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि तुम किस लिए फाइट कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगसाई से अंकल चिली कहकर ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर चिली उसे कहता है कि मुझे अंकल कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमन स्पिरिट तो अभी भी फॉर्म होना शुरू हुआ था और तुमने जबरदस्ती इसे यूज कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वह इसे 7 डेस्टिनेशन के बैटल में पार्टिसिपेट करने में भी मना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगसाई इस पर काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मैंने तो इसके लिए कई सालों से प्रैक्टिस किया है और इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चिली इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। जिसके बाद आखिरकार सिंगसा इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चिली वोंगलिन का तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि अगर अभी वो डेमन स्पिरिट नहीं होता तो फिर तुम इसमें बहुत पहले से ही जीत गए होते। और अब इसलिए वह कहते हैं कि पर्वल सेक का 7 डेस्टिनेशन का पोजीशन काफी टाइम से खाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें अच्छा करोगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वोंगलिन भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मास्टर चिली कहते हैं कि आज यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में फाइट हो गया, जिसकी वजह से सभी का फन डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इसके बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे माइंड नहीं करेंगे। इसके बाद वो इसे कहता है कि कल मेरे सीनियर ब्रदर तियानजी का प्रीचिंग होगा और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई इसमें से कुछ ना कुछ गेन जरूर करेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो और सिंगसा यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वोंगलिन डेमन स्पिरिट के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि वह तो असल में एशिएंट गॉड के मैजिक पावर के जैसा है और अब इसलिए ऐसा समझ में नहीं आता कि आखिरकार यह किस तरीके का मैजिक। तभी वायु से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि 7 डेस्टिनेशन ऑफ पोजीशन अब तुम्हारा है और इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके लिए इस बात से काफी खुश होता है। इसके बाद वह उससे कहने लगता है कि यह टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसके लिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। फिर वह कहने लगती है कि मैंने इसे तुम्हें मास्टर के बर्थडे पार्टी में देने के लिए प्लान किया था। लेकिन इसके बाद वो उसे बताती है कि जेड टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसे कि मास्टर ने क्रिएट किया था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे दे देती है और फिर कहती है कि 3 मंथ पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंगलिन वहाँ से वापस आ गया था और वह सीन में इनके दिए हुए टेलीपोर्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे टेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक तो सच में मिस्टीरियस है, क्योंकि यह एक मोमेंट में ही हजारों माइल दूर टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फॉरबिडन टेक्निक के बारे में भी बात करने लगता है और कहने लगता है कि यह तो असल में 9 टन इमोर्टल रिफाइनिंग है। और फिर वह हैरान होता है कि क्या ऑर्डिनरी पावर गोल्डन इमोर्टल पावर से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर वह कहने लगता है कि मैंने 5 आवर्स तक मेहनत किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं केवल इसमें 3 टन को हासिल कर पाया। लेकिन फिर वह कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि 2 इमोर्टल पावर इनकैपेटिबल है, इसके वजह से मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है और मुझे इसे जुओ फेंस के पोजीशन में लेना होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि आखिरकार प्रीचिंग डे भी आ गया था और अब इसलिए वह भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टिया न्यू सेक के बाकी डिसाइपल भी यहाँ पर आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से कुछ पर्पल सेक के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि पर्पल सेक ने अपने टैलेंट को खो दिया है, जिसकी वजह से उनके पास में ताकत की कमी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी वोंगलिन एक लड़के को देख कहने लगता है कि यह तो ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में है, लेकिन दूसरा वाला ग्रेट परफेक्शन में इसी तरह से एक लड़की टॉप के हाफ स्टेज में है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो इनके टैलेंट को देख काफी हैरान था और कहने लगता है कि सुजाकू स्टार तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ के जॉइंट बेल बजने लगते हैं और इसलिए सभी इसके बारे में पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर टियानजी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही सभी उनको ग्रीट करते हैं और साथ ही मास्टर टियान इनके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो प्रैक्टिस करते हुए हजारों साल हो गया, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे कि मैंने अपने कल्टीवेशन एक्सपीरियंस से हासिल किया है। लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ कोई आ गया था, जिसे देख मास्टर टियानजी कहने लगते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं किया था तुम यहाँ पर आओगे। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वह सीनियर सबके सामने आ गया था और इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँ। इसके बाद वह इनसे कहने लगता है कि वैसे तो मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे यह पता है कि आपको 7 क्लर्क पसंद है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए इस मिडिल क्वालिटी वाले
इमोर्टल वेपन को लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गोल्डन कलर आपको पसंद आएगा। लेकिन तभी मास्टर टियानजी एक लड़के से कहने लगते हैं कि तुमने इन सालों में बहुत ही अच्छी मेहनत की है और इसलिए यह स्वॉर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो इसके लिए मास्टर टियानजी को थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर के पास वाला क्रिएचर वांगली के पास आ गया था। जिसके बाद वह कहने लगता है कि यह तो असल में स्टार स्कार मॉर्टन है जो कि असल में एशिएंट गॉड को लव करते हैं। और फिर वह कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे ऊपर एशिएंट गॉड के ब्रेथ को स्मेल कर लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मोर्टल चे देकर भेज देता है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर टियानजी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो फिर तुम इसे इसके बारे में आराम से पूछ लेना। इसके बाद वही कहने लगते हैं कि हेवन का डेस्टिनी अपने ओरिजिन में वापस आना है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसमें कि तुम स्टेप बाय स्टेप करके टॉप में पहुँचोगे, जबकि दूसरा स्टेप है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसमें कि इनोर यंग के आधार पर निर्वाणा के 3 रिम्स होते हैं। इसके बाद वह कहने लगते हैं कि यह स्टेप कल्टीवेशन और टॉज्म के बीच का ट्रांजिशन है, जबकि तीसरा स्टेप है टाओ के असली मीनिंग को समझना। लेकिन फिर वह कहने लगते हैं कि अफसोस की बात है कि कोई ट्रेस नहीं है, कि अगर कोई भी इसमें पहुंच गया तो फिर इस तरह से इसमें सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अगर मास्टर टियानजी ने जो कहा है वह सही है तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके फर्स्ट स्टेप को भी नहीं लिया है। इसलिए हम देखते हैं कि वह थर्ड स्टेप के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि क्या सच में एक्सिस्ट करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियानजी ने इसे नोटिस कर लिया था और इसलिए वह इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई डाउट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही खड़ा हो गया था और उनसे कहता है कि मेरे पास में कुछ सवाल हैं। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि कल्टीवेशन पाथ के बारे में 3 सेइंग है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे केवल कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानजी इसे इसके बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा और सही सवाल किया। फिर वो कहने लगते हैं कि अब तो इमोर्टल यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इमोर्टल कल्टीवेशन एशियंट टाइम से ओरिजिनेटेड है, क्योंकि उस समय फेरी लाइन मक के लिए होली प्लेस था, इसलिए इसे कल्टीवेशन इमोर्टल कहा जाता है। लेकिन असल में जब से फेरी लाइन डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर इसकी वजह से मक बिना ट्री के जैसे हो गए हैं और फिर आखिरकार इस तरह से कल्टीवेशन लिनियस का बोर्न हुआ। इसके बाद वो इसे कहने लगते हैं कि अब तो इमोर्टल असल में पास्ट की चीजें हैं, जिसकी वजह से हम टाओ को ही परस्यू करते हैं, लेकिन असल में इस तरह का हेवन का कोई तरीका नहीं है। तभी बाकी सभी बात करने लगते हैं कि यह कल्टीवेशन हेवन के वे को कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता। और फिर उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि आखिरकार यह टाओ क्या है। तभी इस पर मास्टर टियानजी कहने लगते हैं कि वह एक कल्टीवेशन पाथ है, लेकिन असल में मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार थर्ड स्टेप क्या है, इसलिए थर्ड स्टेप के लिए कोई तरीका खोजना पड़ेगा। इसके बाद वो वांगली से पूछता है कि क्या तुम्हारा डाउट सही हुआ, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में समझ नहीं आता है और वो फिर से पूछता है कि क्या सच में थर्ड स्टेप है। तब इस पर मास्टर टियानजी कहता है कि मैंने 300 इयर्स पहले किसी को देखा था जो कि असल में पहले से ही थर्ड स्टेप में पहुंच गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आदमी फिर से गायब हो गया। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपने जगह पर बैठ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी लोग मास्टर टियानजी से अपना सवाल को पूछते हैं और वो इस तरह से इनके डाउट को दूर करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ काफी टाइम गुजर गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं लिंग टियान यहाँ पर आ जाता है, जो मास्टर टियानजी से कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अपने बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि इसे देख बाकी सभी काफी डर गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग टियान के बहुत सारे डिसाइपल यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो मास्टर टियानजी से कहता है कि क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे। जिस पर मास्टर टियानजी उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो असल में मिडिल लेवल वाले मैजिक को यूज करने का प्लानिंग कर रहा था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें ही अपने मैजिक के टारगेट के रूप में यूज करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिंग टियान इतनी आसानी से डरने वाला नहीं होता है और फिर वो मास्टर टियानजी से कहता है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियानजी भी अभी इसे यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह मिडिल लेवल वाला मैजिक है, जिससे कि इमोर्टल वर्ल्ड में हमारे जनरेशन के मॉम को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद वही वो इनसे कहने लगते हैं कि सभी केयरफुल हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानजी ने अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वही हम देखते हैं कि लिंग विंग इस
इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके प्रेशर के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वांग लिंग कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई फोर्स मेरे बॉडी में इमोर्टल पावर को खींच रही है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि गोल्डन इमोर्टल पावर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियानो जो अपने मैजिक और पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिंग टियान के डिसाइपल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से इसमें बहुत ही आसानी से किडनैप हो गए थे। तब इसे देख लिंग टियान चिलिन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियान जी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने चैन का यूज करके उसे बहुत आसानी से कैद कर लिया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लेडी भी आ जाती है जो कहने लगती है कि मैंने फेरी लाइन से गाइड हूँ और मैं लोअर वर्ल्ड वाले मॉम को बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सबको अपने साथ गायब कर लेती है, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लिंग टियान इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इमोर्टल रिंग तो बहुत पहले से डिस्ट्रॉय हो गया है और इसलिए जल्दी से बताओ कि मेरे डिसाइपल कहाँ गए हैं। तब इस पर मास्टर टियान जी इसके चिलिन को आजाद करते हुए कहते हैं कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि वो 3 डे में वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस चिलिन और वांग लिंग के पास वाले चिलिन के बीच में कुछ होने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग ने जल्दी से उस पर अपने पावर का यूज कर दिया था ताकि इसकी वजह से इनके बीच में कुछ ना हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिंग टियान यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो मास्टर टियान जी से कहता है कि 3 मंथ बाद इसी सी डीमन गेट पर तुम अपने चूज किए हुए डिसाइपल को लेकर आ जाना। तभी मास्टर टियान जी कहने लगता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे विटनेस करो। और फिर वो कहने लगते हैं कि टियानी सेक्टर के 7th डिसाइपल में केवल येलो और पर्पल सीरीज में किसी को कोई टाइटल नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह कहने लगते हैं कि 7 डिसाइपल ने बर्थ ले लिया है और फिर वो वांग लिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।